नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकशाही के दौर में राजशाही को सिर्फ हमने इतिहासों में पढ़ा है। राज दरबारों के बारे में और उस दरबार में बैठे हुए दरबारियों के बारे में भी इतिहास में ही पढ़ा है। हालांकि आजकल तो भाजपा की आईटी सेल में भी पढ़ाया जाता है कि राज दरबारों में दरबारी कैसे बैठा करते थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी वो गौरवशाली कहानियां बताई जाती हैं मिर्च मसाला लगाकर। लेकिन संसद भारत की, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लोकशाही और राजशाही में फर्क क्या है? लोकतंत्र का ये मंदिर, इसमें कोई राजा नहीं बैठता है, कोई राजा नहीं बैठता है। ये मंदिर आम आदमी का मंदिर है। इस देश में जब सनातन के और हिंदू के मंदिर समाज के एक बड़े तबके के लिए नहीं खुले थे, जब उसमें दलितों का प्रवेश नहीं होता था, आज भी ऐसे कई घटनाएं आती हैं कि फला मंदिर में दलितों को प्रवेश नहीं करने दिया गया, घुसने नहीं दिया गया। जिस दौर में मुख्यमंत्री आवास से एक यादव मुख्यमंत्री, पिछड़ा मुख्यमंत्री निकलता है तो गंगा जल से धो दिया जाता है। ऐसी घटनाएं जिस समाज में आती हों, उस समाज में संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, इकलौती ऐसी जगह थी जहां पर समाज का कोई भी तबका, वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए वो मंदिर खुला था। लेकिन क्या लोकतंत्र का ये मंदिर, जिसे हम लोकसभा, राज्यसभा के नाम से जानते हैं, सदन कहते हैं, क्या ये अब लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रधानमंत्री का राज दरबार हो चुका है, मोदी के दरबार में तब्दील हो चुका है? और अगर तब्दील हुआ है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किस पर है? क्या इसके जिम्मेदार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं? कांग्रेस ने पहली बार, सवाल सदन में कई बार उठे, लेकिन नो 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 नो, और धनखड़ साहब का अपना अंदाज, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्या इतने से ही ये आरोप खारिज हो जाएंगे? सदन में कई बार, कभी खुल करके, कभी दबी जुबान से, लेकिन सदन की मर्यादा होती है। कई बार विपक्ष ने आरोप लगाए, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है बिरला और धनखड़ दोनों के खिलाफ। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत गिनवाए, सबूत गिनवा दिए। मैं वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है, जो धनखड़ और बिरला पर ये मोर्चा खोला है कांग्रेस ने, और लोकतंत्र में खुलना भी चाहिए। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है, प्रधानमंत्री भी राजा नहीं है, तो स्पीकर या सभापति कैसे राजा हो सकते हैं कि उनके नो से देश चलेगा, उनके एस से देश चलेगा? पहले मैं आपको मणिक्कम टैगोर का एक ट्वीट दिखाता हूं, जरा ट्वीट दिखाइए। ये मणिक्कम टैगोर का ट्वीट है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये सोनिया गांधी जब 3 अप्रैल की रात में 1 बजे राज्यसभा में मतदान होना था वक्फ संशोधन बिल पे, और रात को 1 बजे बीमार अवस्था में, 78 वर्ष उम्र है, और सबको पता है सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है, काफी बीमार चल रही हैं। 1 बजे मतदान में आई। पता था उनको कि उनके एक वोट से वक्फ बिल खारिज नहीं हो पाएगा, नंबर गेम सेट है, लेकिन फिर भी आई। उसके बाद मणिक्कम टैगोर ने उसी को टैग करते हुए लिखा, एट 1 AM, यानी सुबह के 1 बजे, श्रीमती गांधी अराइव्स इन राज्यसभा रिफ्लेक्टिंग द अनप्रेसिडेंटेड midnight proceedings of parliament. If Amit Shah's habit is to sleep from 3 AM to 9 AM, should the entire house adjust its timetable accordingly? Question mark. Democracy runs on the people's time, not on number 2's schedule. इसका मतलब बता दूं, रात में 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद 1 बजे उसको AM हो गया। सोनिया गांधी राज्यसभा में गई, जो वक्फ बिल था उस पर मतदान था। अमित शाह के, जो लोग भी कवर करते हैं, पत्रकार, उनको ही पता, तमाम लोगों को, अमित शाह रात में 3 बजे तक जगते हैं। तो वो लिखा उन्होंने कि अमित शाह की हैबिट है 3 बजे सोने का और 9 बजे तक सोते हैं, 3 से 9
सुबह 9 बजे तक। तो क्या अब पूरा देश या पूरा हाउस, पूरा सदन उनके टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आम जनता की टाइमिंग से, टाइम टेबल से चलेगा या नंबर 2 के शेड्यूल से चलेगा? नंबर 2 यानी अमित शाह के शेड्यूल से चलेगा। ये तो एक बात रही, सोनिया गांधी की बात रही। सोनिया गांधी के विजुअल्स भी तमाम जगहों पर आ चुके हैं। सोनिया गांधी जो रात में पहुंची 1 बजे। अब मैं वो आपको सुनाता हूं जो राहुल गांधी के सेनापति कहिए, डिप्टी कहिए लोकसभा के भीतर, गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और उन्होंने कहा, एक चिट्ठी उन्होंने लिखी। उन्होंने क्या, पूरे विपक्ष की तरफ से, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की पीसी नहीं थी, वहां पर पूरे विपक्ष को जो है की तरफ से उन्होंने संबोधित किया है। तो पूरे विपक्ष की तरफ से स्पीकर को चिट्ठी लिखी कि कम से कम सदन की कार्यवाही संसदीय परंपराओं और नियमों को ध्यान में रख करके चलाई जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सदन में एक बार नहीं, हर दिन आप देख सकते हैं, एक दिन कुछ मत करिए, आप मुद्दा समझ में आए ना आए, केवल संसद में चेयर की तरफ आप ध्यान दीजिए कि चेयर का क्या व्यवहार है। चेयर यानी स्पीकर का क्या व्यवहार है, उस कुर्सी का, जिसके बारे में हम लोग भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। एक से एक प्रतिष्ठित जो है और संसदीय परंपराओं के द्योता, प्रतीक उस कुर्सी पर, उस चेयर पर विराजमान हुए हैं। सोमनाथ दास से लेकर के और जो है उस पर जीएमसी बालयोगी, पीए संगमा, बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं। इस दौर में वो चेयर कर क्या रही है, जरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट एक सुन लीजिए आप। गौरव गोगोई बता रहे हैं, ये सबूत गिनवा रहे हैं, सुनिए जरा। पहले पिछले सत्र में लोकसभा की कुछ नियम, प्रक्रिया, प्रणाली की किस प्रकार को नकारा गया, उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। मानो ये सदन धीरे धीरे अब भारत के आवाम की सदन नहीं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी का दरबार बन गया है, वैसा लगता है। क्योंकि इस सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जयकार स्वीकारित है, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीतियों की आलोचना की बारी आती है, सकारात्मक आलोचना, तब सत्ता पक्ष विभिन्न कूटनीति के द्वारा सदन की कार्रवाई को स्थगित करती है और अपनी जवाबदेही से वो भागती है। इसको लेकर सारे विपक्षी दल चिंतित थे। हमने अपनी चिंता आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी जताई एक पत्र के द्वारा। बाद में हम सब उनसे जाके मिले भी, लेकिन उसके पश्चात हम सदन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देख पा रहे। पिछले 2-3 दिन में अमेरिका की जो 27% टैरिफ्स भारत के एक्सपोर्ट पे लगी है, उसको लेकर हम एडजर्नमेंट मोशन की मांग हम कर रहे थे। एक बार भी माइक की अनुमति हमें नहीं मिली, हम अपनी बात रिकॉर्ड पे नहीं ला पाए। लेकिन आज दोबारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री पार्लियामेंट के सारे नियम जानते हुए भी उन्होंने कांग्रेस की जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई उसका उनने उल्लेख किया, जो सदन के अंदर भी नहीं हुई। और ये बार बार ये एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट है, रूलिंग है कि जो बात सदन में नहीं हुई है
तो उसे सदन में उठाना मुनासिब नहीं है। लेकिन उस पर टिप्पणी भी आती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, और तुरंत उसके बाद अध्यक्ष महोदय की भी टिप्पणी आती है। ये हमारे संसदीय मर्यादा, संसदीय नियम प्रक्रिया के लिए बहुत ही गंभीर रूप से सोचने वाली बात है कि बार बार ऐसे उदाहरण हमें दिख रहे हैं। हमने लोकसभा सदन में सत्ता पक्ष के एक सदस्य को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम लेते हुए उन पर गंभीर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए हमने वो नजारा भी देखा। हमने वो नजारा भी देखा कि अध्यक्ष महोदय आए और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में एक टिप्पणी रखी, और बिना लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिए हुए उन्होंने हाउस को स्थगित कर दिया। और आज तीसरी बार हमें ऐसा हमने उदाहरण देखा जहां पर इनडायरेक्टली ही सही कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन के पद पर बैठी हुई श्रीमती सोनिया गांधी जी का उल्लेख किया गया। तो क्या भाजपा के लिए सारे नियम कानून का कोई मायने नहीं?